सरगुजा जिला के कतकोन इलाका में सड़क के बदहाल स्थिति ला लेकर के और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भूमि और शराब घोटाला सहित अन्य आर्थिक गड़बड़ी के मुद्दा ला लेकर के भारतीय जनता स्थानीय मंडल इकाई डहार ले आज प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस सरकार की बहुत गंभीरता से आलोचना करेगी। सभा संबोधित करत भाजपा मंडल अध्यक्ष सीतापुर के श्रवण महंत हकीन की कांग्रेस के करीबन 5 साल के कामकाज में खाली घोटाला ही घोटाला लगातार हुआ थे। एक कुछ शराब घोटाला, फिर खनिज घोटाला, फिर पीएससी भर्ती घोटाला और कतकोन किस्म के दूसर घोटाला। यही पाए कि जनता के मन में कांग्रेस सरकार के प्रति विश्वास खत्म हुआ जावत है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधान स्तरीय धरना प्रदर्शन किए कांग्रेस सरकार के खिलाफ में। यहाँ का रोड का स्थिति को लेके जितने भी कांग्रेस नेता हैं वो लोग यहाँ सुनने में मिला ग्राम पंचायत पेटला में कि पूरा फर्जीवाड़ा जमीन का घोटाला को लेके, रोड, बिजली, पानी, सड़क, सारे मुद्दे को लेके हम लोग विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इस बार तो हम लोग सीतापुर के जनता लोग ठान लिए हैं कि ये माननीय अमरजीत भगत को यहाँ से भेजेंगे। ऐसा सभी ने ठान लिया है, सभी युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार अमरजीत भगत का यहाँ से हारना तय है। वहीं भाजपा जिला मंडल के वरिष्ठ सदस्य सैनिक राम कुमार टोपोह कहन कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ पुराना नाता है। यही पाए कि भारतीय जनता पार्टी है अवैध चुनाव में जोर लगावत है और जनता के विश्वास से गाँव फिर हासिल करे के प्रयास करत है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जो कि कांग्रेस की सरकार में और यहाँ के 20 वर्ष के लगातार रहे विधायक के द्वारा उसके संरक्षण में बहुत सारे यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे जमीन घोटाला, एक उनके संरक्षण में परिवार के नाम पे 100 200 एकड़ तक के ज़मीनें डली गई हैं। रोडों की स्थिति सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ग्राम पंचायत पेटला में उपस्थित। ये धरना प्रदर्शन में जिला मंडल इकाई के जमो कार्यकर्ता पदाधिकारी मन के अलावा तीर्थघार के गवई गाँव के कार्यकर्ता मन घलो बड़ संख्या में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंघा न्यूज।